सांवला रंग देख बचपन में जिसे लोग बदसूरत कहते थे। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस नूतन की, जिन्होंने अपनी मां से 20 साल तक बात नहीं की। शमी कपूर और राजेंद्र कुमार जैसे अभिनेता उनसे शादी करना चाहते थे। सीमा, सुजाता, बंदिनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से छाप छोड़ने वाली एक्ट्रेस नूतन की 33वीं डेथ एनिवर्सरी पर हम अपने चैनल की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी अभिनय यात्रा के बारे में आज बात करेंगे। वुमन सेंट्रिक रोल वाली फिल्में उनकी पहचान बनी। उन्होंने एक्ट्रेसेस के महज शो पीस के तौर पर इस्तेमाल होने की परंपरा को बदला। वे मिस इंडिया में हिस्सा लेने वाली पहली एक्ट्रेस थी। हिंदी फिल्मों में स्विमसूट पहनने वाली भी वो पहली ही अभिनेत्री थी। नूतन अपने दौर की एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्हें 40 साल की एज में लीड रोल ऑफर होते थे। काम के लिए वे इतनी जुनूनी थी कि 1990 में जब इन्हें ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ, तब भी ये शूटिंग करती रही। नूतन अपनी मां के साथ बिगड़े रिश्तों की वजह से भी चर्चा में रही। उन्होंने अपनी मां से 20 साल तक बात नहीं की। राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर जैसे स्टार्स नूतन से शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को बॉम्बे यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता कुमार सेन समर्थ जाने माने फिल्म मेकर थे और मां फिल्म एक्ट्रेस शोभना समर्थ थी। नूतन ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि बचपन में उन्हें सांवले रंग रूप और कदकाठी के लिए काफी ताने सुनने पड़ते थे। नूतन ने 1956 में दिए एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि मुझे याद है जब मैं 4 साल की थी तो माँ की एक सहेली ने मेरे बारे में कहा था, ईमानदारी से कहूँ शोभना, तुम्हारी बेटी कितनी बदसूरत है। तब मुझे समझ नहीं आया था कि क्या कहा गया था, लेकिन मैं ये समझ गई थी कि ये मेरे लिए ही कहा गया था। नूतन ने आगे कहा, बाद में जब मैंने अपनी माँ से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये सुनकर वो काफ़ी दुखी हो गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे समझाते हुए हिदायत देते हुए कहा, तुम्हें इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेना चाहिए। जब तुम बड़ी होगी तो बेहद खूबसूरत दिखने लगोगी। मैं उनकी बात से संतुष्ट हो गई और उसके बाद जब भी कोई मेरे लुक्स पर कमेंट करता तो मैं कहती, आप इंतज़ार कीजिए और देखना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो अपनी माँ की तरह खूबसूरत लगूंगी। मुझे लगता था कि अगर माँ ने कहा है तो सच ही होगा। नूतन का दिल रखने के लिए माँ शोभना ने उन्हें ये बातें कह तो दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी बेटी को लेकर परेशान रहती थी। नूतन भी खुद को बदसूरत मानती थी, इसलिए शुरुआत में उनके अंदर ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो कभी हीरोइन बन पाएंगी। शोभना समर्थ को भी लगता था कि उनकी बेटी कभी एक्ट्रेस नहीं बन पाएगी, लेकिन 14 साल की उम्र में नूतन ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म नल दमयंती के जरिए फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उन्हें फिल्मों में स्थापित करने की जिम्मेदारी मां शोभना समर्थ ने ले ली। नूतन के लिए मां ने बनाई फिल्म नूतन कभी किसी इमेज में बंधकर नहीं रही। उन्होंने वुमन सेंट्रिक फिल्में की और अपने किरदारों में हमेशा कुछ न कुछ नयापन लाने की कोशिश करती रही। फिल्म दिल्ली का ठग में वो स्विमसूट पहने नजर आई। ये वो दौर था जब एक्ट्रेसेस साड़ी में लिपटी नजर आती थी, लेकिन एक्ट्रेसेस की इस इमेज को तोड़ने का साहस केवल नूतन ने दिखाया था। नूतन के खूबसूरती के केवल दर्शक ही नहीं, बल्कि कई हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार एक्टर भी दीवाने थे। शम्मी कपूर उनके बचपन के दोस्त थे। बड़े हुए तो दोनों डेटिंग भी करने लगे, लेकिन इनकी शादी नहीं हो पाई। दरअसल नूतन की मां को इस रिश्ते से दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ अन्य वजहों के चलते ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। राजेंद्र कुमार भी नूतन को पसंद करते थे और उनसे शादी तक करना चाहते थे। वो नूतन की मां शोभना से उनकी बेटी का हाथ मांगने भी गए थे, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया और उनकी बेइज्जती भी की। राजेंद्र कुमार और नूतन ने 1978 में रिलीज हुई फिल्म साजन बिना सुहागन में पति पत्नी का किरदार निभाया था। 1950 में शोभना समर्थ ने 14 साल की नूतन के लिए हमारी बेटी नाम की फिल्म बनाई। इसके बाद नूतन 1951 में फिल्म नगीना में नजर आई। नगीना के प्रीमियर पर नूतन खुद ही नहीं जा पाई थी, क्योंकि तब वो 15 साल की ही थी और फिल्म
ए सर्टिफिकेट थी जिसे केवल 18 साल से ऊपर के लोग ही देख सकते थे। नूतन इस बात से बेहद मायूस हो गई थी। प्रीमियर वाले दिन वो शमी कपूर और मां शोभना समद के साथ थिएटर पहुंची थी, लेकिन वॉचमैन ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। नूतन की वॉचमैन से काफी बहस भी हुई, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी और फिर वो अपनी पहली फिल्म देखे बिना ही थिएटर के बाहर से लौट आई। इसके बाद ही नूतन की एक और फिल्म हम लोग रिलीज हुई, जिससे नूतन को पॉपुलैरिटी मिली और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इन फिल्मों की सफलता के बाद नूतन को जो रिश्तेदार बदसूरती के ताने दिया करते थे, वह उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे। नूतन भी फिल्मों में इतना रम गई कि उन्होंने अपना वजन भी काफी घटा लिया। तभी उनकी मां ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया और खुद मसूरी शिफ्ट हो गई। 1 साल बाद पढ़ाई करके नूतन मसूरी आ गई। यहाँ उन्होंने मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लिया और मिस मसूरी का टाइटल अपने नाम किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद नूतन ने 1955 में एक बार फिर फिल्मों में कमबैक किया। उन्होंने 1955 में आई फिल्म सीमा में काम किया, जिसके लिए उन्हें अपने करियर का पहला बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक पेइंग गेस्ट, बंदिनी, सुजाता, छलिया, देवी, सरस्वती चंद्र जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का टैलेंट दिखाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से की शादी 2 सितारों से टूटने के बाद 1959 में नूतन को इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल में अपना जीवन साथी मिला। इसके 2 साल बाद 1961 में दोनों एक बेटे मोहनीश के पेरेंट्स भी बने। नूतन जब प्रेग्नेंट थी तो उन्हें बिमल रॉय ने फिल्म बंदिनी का ऑफर दिया। नूतन बिमल रॉय के साथ काम करने का मौका नहीं खोना चाहती थी, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया। पति रजनीश बहल को जब ये बात मालूम चली तो उन्होंने नूतन से फिल्म में काम करने को कहा। पति ने हौसला बढ़ाया तो नूतन ने बिमल रॉय की बंदिनी साइन कर ली। बाद में इस फिल्म में नूतन के काम को बेहद सराहना मिली। ये उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म में से एक थी, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस की सबसे ज्यादा तारीफ हुई। इसके बाद नूतन ने शादी और मां बनने के बाद भी फिल्मों में काम करना जारी रखा। नूतन का स्टारडम ऐसा था कि शादी के बाद भी उनका फिल्मी करियर डाउन नहीं हुआ। वो हीरो के बराबर फीस लेती थी और फिल्म मेकर्स हमेशा उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने की राह देखते थे। उन्हें फिल्म ऑफर करने से पहले फिल्म मेकर्स को हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता था कि फीमेल लीड रोल सशक्त हो और हीरो के मुकाबले कमतर ना हो। इसी वजह से नूतन को पाथ ब्रेकिंग एक्ट्रेस के तौर पर भी पहचाना जाता था। 1969 में फिल्म देवी से जुड़ा एक किस्सा मशहूर है। इस फिल्म में नूतन संजीव कुमार के साथ काम कर रही थी। फिल्म में काम करने के दौरान नूतन की संजीव कुमार से ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो गई। सेट पर इनकी बॉन्डिंग देखकर फिल्मी मैगजीन में यह खबरें छप गई कि दोनों का अफेयर है। ये खबर जब खुद नूतन ने पढ़ी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फिल्म के सेट पर सबके सामने संजीव कुमार को ही थप्पड़ जड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नूतन ने ऐसा अपने पति रजनीश के कहने पर किया था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि नूतन रजनीश के कहे अनुसार अपने करियर के फैसले लेती थी। कई बार रजनीश द्वारा नूतन के दोस्तों के साथ बुरे बर्ताव की खबरें भी सामने आई थी। हालांकि मोहनीश बहल ने इन खबरों पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा था कि उनके पिता की इमेज खराब करने के लिए ऐसी खबरें फैलाई गई थी। सांवला रंग देख बचपन में बदसूरत कहते थे लोग इस एक्ट्रेस को, जो आगे जाकर फिल्म इंडस्ट्री में एक बेहतरीन अदाकारा के रूप में मशहूर हो गई। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। हम फिर से मिलेंगे जल्दी ही बॉलीवुड की किसी अन्य दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।